हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। जो भी स्टूडेंट एमडीयू में रेगुलर यूजी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए एमडीयू की तरफ से रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर का नोटिस जारी किया गया है। उस रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर के नोटिस के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में रेगुलर यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए रिवाइज एनुअल फी स्ट्रक्चर जारी किया गया है। सबसे पहले जो आपके 4 साल के जो कोर्स है उनकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्ट संस्कृत, बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, इन सभी कोर्सेज की जो फीस है वो पहले कितनी थी, टोटल फीस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टोटल फीस 30,660 रुपये थी। अब जो फीस है वो आपकी कितनी कर दी गई है, 9,542 रुपये आपकी फ़ीस कर दी गई है। जिसमें आपकी कौन कौन सी फीस रहेगी, जैसे कि एडमिशन फ़ीस आपकी 50 रुपये है, ट्यूशन फीस 440 फीस है। यहाँ पर आप फंड देख सकते हैं 240 रुपये, डेवलपमेंट फंड 6,050 रुपये, सिक्योरिटी फीस 500 रुपये, कैरिकुलम चार्जेज 100 रुपये, जीआईएस 48 रुपये, अदर चार्जेज 1454 रुपये। एग्ज़ाम फीस आपकी सेमेस्टर वाइज रहेगी। सभी सेमेस्टर में आपको आपकी जो एग्ज़ाम फीस वो पे करनी पड़ेगी, 660 रुपये है। आपको एडमिशन के टाइम पर टोटल आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, 9,542 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है। बीए इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, आपकी जो फीस रहेगी, टोटल फीस आपकी 9,542 रुपये फ़ीस रहेगी पूरे 1 साल की। सेमेस्टर वाइज सिर्फ आपको एग्ज़ाम फीस देनी है जो आपकी 660 रुपये है। पहले ये फ़ीस 30,660 रुपये थी। अब आपकी जो फीस है वो 9,542 रुपये हो गई है। इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस जेनेटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स, बैचलर ऑफ साइंस स्टैटिक्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स के जो स्टूडेंट है, आपकी जो फीस है वो अब 9,622 रुपये हो गई है। पहले आपकी कितनी फ़ीस थी, पहले आपकी 40,660 रुपये फ़ीस थी। कौन कौन सी फ़ीस आपकी लग रही है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे एडमिशन फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फ़ीस आपकी कितनी है, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी रहेगी, डेवलपमेंट में आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, फंड में जो भी आपकी फ़ीस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब आपकी जो फीस है 9,622 रुपये है। पहले जो फीस स्ट्रक्चर आया था उसमें जो आपकी फ़ीस है वो 40,660 रुपये थी। अब आपकी फ़ीस कम कर दी गई है, आपकी फ़ीस 9,542 रुपये रहेगी। इसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटिंग के जो स्टूडेंट है, आपकी जो फीस है वो 17,752 रुपये हो गई है। पहले आपकी जो फीस है वो कितनी थी, 40,660 रुपये थी। अब इसे घटाकर 17,752 रुपये कर दिया गया है। एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, यहाँ पर आप सभी फ़ीस चेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट फंड में आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, टोटल फ़ीस आपकी 17,752 रुपये रहेगी, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर पे करनी है। ये आपकी जो फीस है वो सिर्फ 2024-25 का जो एकेडमिक सेशन है उसी की रहेगी। जो आपके 4 साल के जो यूजी प्रोग्राम है उनकी फ़ीस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगला जो आपका प्रोग्राम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए के कोर्स में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपकी जो फीस है वो 27,502 रुपये अब हो गई है। पहले ये जो फीस है 61,650 रुपये थी। आधी से भी कम फीस आपकी अब कर दी गई है, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर पे करनी है। इसके बाद जो आपका 5 साल का जो प्रोग्राम है एलएलबी ऑनर्स, जो स्टूडेंट एमडीयू कैंपस में एलएलबी ऑनर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, आपकी जो फीस है वो 6,005 रुपये रहेगी। पहले ये फीस 6,050 रुपये थी, आपकी फ़ीस अब 6,005 रुपये रहेगी जो स्टूडेंट एमडीयू कैंपस रोहतक में एडमिशन लेंगे। इसके बाद जो आपके 4 साल के जो प्रोग्राम है, जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर जो आपके रेगुलर जो प्रोग्राम है उनकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैचलर इन पब्लिक हेल्थ का जो आपका प्रोग्राम है, आपकी जो फीस है
17,752 रुपये रहेगी। पहले ये आपकी फ़ीस कितनी थी? 61,650 रुपये आपकी फ़ीस थी बैचलर इन पब्लिक हेल्थ जो आपका प्रोग्राम है। इसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का जो आपका प्रोग्राम है, आपकी जो फीस है वो अब 27,692 रुपये हो गई है। पहले ये फीस आपकी कितनी थी? 61,650 रुपये थी। इसके बाद अगला जो आपका प्रोग्राम है बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, आपकी जो फीस है वह 28,552 रुपये है। पहले आपकी फीस 61,650 रुपये थी। इसके बाद आपका अगला जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT का जो प्रोग्राम है, आपकी जो फीस है वो 28,552 रुपये कर दी गई है। पहले ये फीस है जो पुराना जो फीस स्ट्रक्चर था उसमें जो आपकी फ़ीस है वो टोटल फीस आपकी 61,650 रुपये थी। अब आपकी 28,552 रुपये फ़ीस कर दी गई है। इसके बाद जो आपका 5 साल का जो प्रोग्राम है MHMCT का, आपकी जो फीस है वो अब 29,432 रुपये कर दी गई है। पहले ये फीस 61,650 रुपये थी। इसके बाद जो स्टूडेंट MDU CPAS गुरुग्राम MDU की जो ब्रांच है गुरुग्राम में, वहाँ पर किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, LLB ऑनर्स का जो आपका 5 ईयर का जो कोर्स है, अगर आप इस कोर्स में MDU की जो गुरुग्राम वाली जो ब्रांच है वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो अब कितनी कर दी गई है? आपकी जो फीस है वो 33,628 रुपये कर दी गई है। पहले ये फीस 61,650 रुपये थी। और अगर आप BBA के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं गुरुग्राम वाली ब्रांच में तो आपकी जो फीस है वो 36,047 रुपये रहेगी, जो आपका 4 साल का जो कोर्स है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस फीस स्ट्रक्चर में, ये आपका रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्स की कितनी फीस कर दी गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी फीस, अब जो फीस है वो आपकी घटा दी गई है। नीचे नोट में क्या लिखा है यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। फॉर द प्रोग्राम मार्क्ड विद, जो भी प्रोग्राम किया गया यहाँ पर जैसे स्टार लगा है, द बैलेंस आउट ऑफ द टोटल फीस, जैसे आपकी फीस 33,628 रुपये आपकी फीस है। नीचे यहाँ पर नोट में क्या लिखा है? सबसे पहला जो पॉइंट है, फॉर द प्रोग्राम मार्क्ड विद स्टार, स्टार के साथ जो प्रोग्राम है, द बैलेंस आउट ऑफ द टोटल फी, जैसे कि आपकी टोटल फीस 33,628 रुपये फीस है ऑफ द टोटल फी एंड द एग्जाम फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड सेमेस्टर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। एडमिशन के टाइम पर जो अभी आप फीस पे करोगे, अगर आपकी फ़ीस को आप पेंडिंग रख लेते हैं तो आपकी जो पेंडिंग जो फीस है टोटल फीस में है, जितनी भी आपकी पेंडिंग फीस रहेगी वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पे करनी होगी। जनवरी 2025 के मंथ में जो आपका है सेकेंड सेमेस्टर जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपको ये आपकी फ़ीस पे करनी होगी। टोटल फीस जो आपकी बैलेंस जो आपकी फ़ीस का रह जाएगा पेंडिंग जो फीस है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडर द रिवाइज फीस स्ट्रक्चर है अब जो आपकी फ़ीस है वो रिवाइज कर दी गई है। जो आपके प्रोस्पेक्टस में जो 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां जो पॉइंट था आपके प्रोस्पेक्टस में, वो आपको जो पॉइंट दिए गए थे प्रोस्पेक्टस के अंदर वो कैंसिल कर दिए गए हैं, विड्रॉन कर लिए गए हैं। उन पॉइंट में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है उसमें आपकी सिक्योरिटी फीस आपको 500 रुपये जमा करवानी थी, वो अब आपको जमा नहीं करवानी है। चौथे पॉइंट में क्या था, जो आपकी ट्यूशन फीस थी वो आपकी 100% माफ़ थी। वहाँ पर कुछ इनकम का क्राइटेरिया दिया गया था, अब किसी भी स्टूडेंट को ट्यूशन फीस की छूट नहीं मिलेगी। पहले वो 100% छूट की माफ़ी दी गई थी प्रोस्पेक्टस के अंदर जो पुरानी जो फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अभी किसी भी स्टूडेंट की फ़ीस माफ़ नहीं की जाएगी जो आपकी ट्यूशन फीस है। 5वें पॉइंट में क्या था, जो आपकी फ़ीस है, जैसे आपकी फ़ीस 60,000 रुपये थी पहले, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में अपनी जो फीस है वो पे कर सकते थे। सेकेंड सेमेस्टर में आप अपनी फ़ीस पे कर सकते थे, पेंडिंग जो भी आपकी फ़ीस रहती थी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सारी की सारी फ़ीस एडमिशन के टाइम पर पे करनी है, जो भी आपकी फ़ीस रहेगी जिस भी कोर्स की। इसलिए जो 3 पॉइंट थे पुराने प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग वो कैंसिल कर दिए गए हैं। पुराना जो फ़ी शेड्यूल था वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब ये रिवाइज फ़ी शेड्यूल जारी किया गया है, कौन से कोर्स की क्या फ़ीस रहेगी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये आपको जो फ़ीस यहाँ पर दी गई है वो आपको एडमिशन के टाइम पर कंप्लीट पे करनी है। इसके अलावा अगर आप इस फीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस फीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करके आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।